सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन हरदोई वाला एस्पिरेंट चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, राज्यों की प्रमुख चित्रकलाएं। ये टॉपिक जो है लोक कलाओं के अंतर्गत आता है, जिसमें आप लोग चित्रकला पढ़ेंगे और प्रमुख युद्ध कलाएं पढ़ेंगे। आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्रमुख चित्रकलाएं। पहले तो आप सभी को मैं पढ़ाने वाला हूँ मैपिंग के थ्रू, जिससे आपके माइंड में ज़्यादा देर तक चीज़ें रुकें। और ज़्यादातर बच्चे ट्रिक्स ढूंढा करते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैपिंग पार्ट पढ़िए। आपका ज्योग्राफी और स्टैटिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले मैपिंग पार्ट के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य किस जगह पे है। जब आप 2 से 4 टॉपिक पढ़ोगे, आपको एकदम लोकेशन क्लियर हो जाएगी। और मैपिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे बच्चा बहुत ही जल्दी नहीं भूलता है। तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मैपिंग पार्ट को, इसके बाद थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़ेंगे। और यही टीचर्स आपको 1 घंटे में टॉपिक पढ़ाते हैं। आपका यह टॉपिक मुश्किल से 10 मिनट चलने वाला है। तो लास्ट तक जिन बच्चों को नीड हो, अच्छा लगे टॉपिक, लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। और जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देख रखे, ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट अपना आज का ये टॉपिक, राज्यों की प्रमुख चित्रकलाएं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड राज्य की। तो ये है उत्तराखंड, आपको दिख रहा है। ये हिमाचल प्रदेश है, ये जम्मू कश्मीर है, और सॉरी ये लद्दाख है, और ये हो गया जम्मू कश्मीर। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की प्रमुख चित्रकलाएं हैं एपन चित्रकला और पीठ चित्रकला। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की 3 चित्रकलाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं: कांगड़ा चित्रकला, गुलेर चित्रकला और पहाड़ी चित्रकला। वही हम बात करने वाले हैं राजस्थान की। तो राजस्थान जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पे फड़ चित्रकारी, मंडाना चित्रकारी और लघु चित्रकारी फेमस है। बात कर लेते हैं इधर बिहार की। ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, ये बिहार है। तो बिहार में मधुबनी चित्रकला, और इसे मिथिला भी कहते हैं, इसका अन्य नाम मिथिला चित्रकला भी है, और मंजूषा चित्रकला यहाँ की फेमस है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में चौकपूर्णा चित्रकला बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, आप लोग अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में सुरैती, नौरता, मूर्ति और तिलंगा जैसी चित्रकलाएं प्रसिद्ध हैं। गुजरात की वहीं बात करें, यहाँ पे पिथौरा और अथिया चित्रकला बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र की बात करें, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वर्ली चित्रकला कहाँ की है, तो ये महाराष्ट्र की है। वहीं हम बात कर लेते हैं झारखंड की। तो झारखंड में जदो पाटिया चित्रकला बहुत प्रसिद्ध है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि जदो पाटिया चित्रकला किस राज्य की है। आपको नीचे 4 राज्य दे देगा, आपको उसमें झारखंड चूज करना है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की। तो इसमें काली घाटी चित्रकला, अल्पना चित्रकला और पटुआ चित्रकला बहुत ही फेमस है। कई बार टीचर्स आपको केवल काली घाटी और अल्पना के बारे में बताते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं सारी आपकी यहाँ पे कवर करा दूँ, जिससे आपको किसी और जगह पे ना जाना पड़े। अब हम बात करते हैं कर्नाटक की। तो ये कर्नाटक है ग्रीन कलर से, यहाँ पे रंगवली चित्रकला और कसूती चित्रकला बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं दोनों, कलमकारी कहाँ की चित्रकला है, आंध्र प्रदेश की। और वही बात करें मुग्गुलू चित्रकला भी आंध्र प्रदेश की है। वहीं बात करते हैं तेलंगाना की। तो चेरियल और निर्मल 2 चित्रकलाएं हैं जो कि तेलंगाना की बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध चित्रकलाएं हैं। और वहीं हम बात करते हैं केरल की। तो इसमें कलमा जट्टू चित्रकला बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की यहाँ पे आपको समझाने की। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम पढ़ लेते हैं थ्योरेटिकल पार्ट, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर भी हो जाएंगी। तो अब हम लोग आ चुके हैं थ्योरेटिकल पार्ट पे। जिन बच्चों को पढ़ना हो, अच्छे से नॉलेज गेन करना हो, वही लोग लास्ट तक देखें। हम लोग बात कर रहे थे भारत की प्रमुख लोक कलाओं में, जिसमें मैं आपको प्रमुख चित्रकलाएं पढ़ा रहा था। प्रमुख चित्रकलाओं की बात करें, भारत की प्रमुख चित्रकलाओं में मुगल चित्रकला बहुत फेमस हुई थी, जिसमें अकबर और जहांगीर के शासनकाल में इनका विकास हुआ था। कुछ चित्रकलाओं की बात कर लेते हैं, जैसे कि मधुबनी चित्रकला, वर्ली चित्रकला। अभी आपको रिलेट हो रहा होगा कि मैंने वर्ली चित्रकला कहाँ बताई थी, कहाँ बताई थी, महाराष्ट्र में बताई थी। जिन बच्चों को मैपिंग याद रह गई होगी, वो रिलेट कर लेंगे और उनका रिवीजन भी हो जाएगा। पहले हम बात करते हैं फटाफट आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की अभी मैंने आपको बताया, कलमकारी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और मुगलू के बारे में भी मैंने बताया। तो 2 चित्रकलाएं याद रखिएगा आंध्र प्रदेश की, कलमकारी और मुगलू। कलमकारी शब्द जो है फारसी शब्दों से मिलकर बना है, कलम और कारी। इसका अर्थ होता है कलम से किया गया कार्य।
यह कला अनूठी शैली व पौराणिक कथाओं हेतु विश्व प्रसिद्ध है और इसमें मुख्यतः हिंदू देवी देवताओं की कहानियों को दर्शाया जाता है। वहीं हम बात करें बिहार की, तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि मधुबनी और मंजूषा। मधुबनी को मिथिला चित्रकारी भी कहते हैं और मंजूषा चित्रकारी बहुत ही ज़्यादा बिहार की फेमस है। अपने चमकीले रंगों, ज्यामितीय पैटर्न तथा प्राकृतिक रंगों के उपयोग हेतु विश्व प्रसिद्ध है और ये चित्रकारी मुख्यतः दीवारों व फर्शों पर की जाती है। वहीं हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में देखिए दो चित्रकलाएं बहुत फेमस है, वर्ली चित्रकला और रंगोली चित्रकला। महाराष्ट्र की एक पारंपरिक आदिवासी लोक कला है, कौन सी? वर्ली चित्रकला। रंगोली चित्रकला की बात करें, इसको वर्ली जनजाति द्वारा बनाया जाता है। सॉरी, वर्ली की ही बात हो रही है यहाँ पे। इसको वर्ली जनजाति द्वारा बनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि वर्ली जनजाति कहाँ पाई जाती है और ये कौन सी चित्रकला बनाती है। इसमें त्रिभुज, वृत्त तथा वर्ग का उपयोग करके रोजमर्रा का ग्रामीण जीवन, त्योहारों, सामाजिक घटनाओं का वर्णन किया जाता है। वहीं हम बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की एक फड़ चित्रकारी है और मंडाना चित्रकारी है। फड़ चित्रकारी की बात कर लेते हैं। यह राजस्थानी चित्रकारी, इसमें कपड़े या कैनवास के लंबे टुकड़े पर देवी देवताओं तथा नायकों की कथाएं चित्रित की जाती हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की प्रमुख चित्रकलाएं मैंने आपको कौन कौन सी बताई थी? अल्पना चित्रकारी, काली घाटी चित्रकारी और जदोपाटिया चित्रकला और पटुआ चित्रकला। और मैंने आपको जो जदोपाटिया चित्रकला है वो झारखंड में भी बताई थी, क्योंकि देखिए दोनों जगह पर होती है ये, क्योंकि बॉर्डर जिन जिन राज्यों के बॉर्डर शेयर होते हैं अक्सर दोनों राज्यों में चीज़ें पाई जाती हैं, बट जहाँ पे मोस्टली इसका वर्क होता है उसी राज्य को उस चीज़ में गिना जाता है। तो जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मोस्टली वो एक ही राज्य को देगा, या तो वो पश्चिम बंगाल को देगा या फिर वो झारखंड को देगा, क्योंकि ये दोनों राज्यों में बनाई जाती है जदोपाटिया चित्रकला। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर केवल पश्चिम बंगाल दिया है तो आप पश्चिम बंगाल को टिक कर देना, अगर झारखंड दिया तो आप झारखंड को टिक कर देना। और अल्पना शब्द संस्कृत भाषा के अलिम्पन से आया है, जिसका अर्थ होता है लेप। कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो मैं लिख देता हूँ। और बात कर लेते हैं हम उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में मैंने अभी आपको बताया एपन चित्रकारी और एक पीठ चित्रकला और चितई चित्रकला जो है काफ़ी फेमस है। और एपन की बात करें, यह कुमायूं की एक पारंपरिक लोक कला है। यह रंगोली का एक रूप है। इसका उपयोग त्योहारों व अनुष्ठानों में होता है। चलते हैं अगले पेज की ओर। हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। बात कर लेते हैं केरल की। तो केरल में एक चित्रकारी बहुत ही प्रसिद्ध है, कलमाजट्टू। यह केरल की एक पारंपरिक व अनुष्ठानिक कला है। इसमें नंगे हाथों से चावल, हल्दी, कोयला आदि का प्रयोग करके जमीन पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। वहीं हम बात करें केरल की अन्य चित्रकारियों की, तो गुफा चित्रकला और मुखत्तेशुतु चित्रकला और भित्त चित्र और मखोटे चित्रकला बहुत ही प्रसिद्ध है। अब हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं जो छूट भी गई हैं। गोंड चित्रकला, मंडाना चित्रकला, सुरती चित्रकला, नौरता चित्रकला, मूर्ति चित्रकला और तिलंगा चित्रकला। लखनऊ की बात करें, सभी को पता होगा चिकनकारी यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध है, कपड़ों पे आपको देखने को मिल जाएगी। उड़ीसा की बात करें तो पट्ट चित्रकारी और सौरा चित्रकारी यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश की वहीं हम बात करने वाले हैं, पहाड़ी चित्रकला, गुलेर चित्रकला, कांगड़ा, कांगड़ा एक जगह का भी नाम है, इससे आप रिलेट कर पाओगे। नुपुर चित्रकला, चंबा भी वहाँ पे जगह है, कुल्लू भी जगह है, तो चंबा चित्रकला, कुल्लू चित्रकला और बसोहली चित्रकला। वहीं हम बात करें गुजरात की, रोगन कला, कच्ची कढ़ाई, लिप्पन काम और पिथौरा चित्रकला बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वहीं हम बात करने वाले हैं अब पंजाब राज्य की। तो पंजाब में फुलकारी और चौक मांडना बहुत ही प्रसिद्ध है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ पे कोल्लम चित्रकला, तंजावुर चित्रकला और अलू कुरुम्बा चित्रकला बहुत ही प्रसिद्ध है। कोलकाता की बात करें तो काली घाटी चित्रकला यहाँ की प्रसिद्ध है। कोलकाता वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश, अभी मैंने आपको बताया था, चोकपूर्णा चित्रकला बहुत ही प्रसिद्ध है। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे रंगवली और कसूती चित्रकला बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस की जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे मधुबनी शैली कहाँ की चित्रकारी है? तो बिहार की। ये एसएससी के एग्जाम्स में 2015, 2021 और एनटीपीसी 2021 में पूछा जा चुका है, और एनटीपीसी में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से।
पश्चिम बंगाल की चित्रकला कौन सी है? अल्पना है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। वह मुगल शासक जिसे चित्रकला का पारखी भी कहा जाता है तो जहांगीर था। पिथौरा चित्रकला कहाँ की है? गुजरात की है। काली घाटी चित्रकला पश्चिम बंगाल की है। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश की है। राजस्थान में फरसों पर कौन सी चित्रकारी की जाती है? तो मंडना, अभी मैंने आपको बताया था। फुलकारी चित्रकला पंजाब की है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। केवल आपको 10 मिनट देने हैं और आपके 1 से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। जिन बच्चों ने लास्ट तक वीडियो को देखा है वही लोग इसकी इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे। तो आप लोग अपने जूनियर और सीनियर्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ वो भी मैं अभी से बता देता हूँ। जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री का चल रहा था, शिशुनाग वंश मैंने आपको पढ़ा दिया था और मौर्य वंश पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए आज के टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।